राधे राधे। तो ढूंढने पर वही लोग मिलते हैं जो खो गए हैं, वो नहीं मिलते जो बदल गए हैं। हम सबके जीवन में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी खुशी में खुश होते हैं और दुख में दुखी। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पीठ थपथपाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जब हम ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो हमें नीचे से खींचते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे दुख को अपना समझ के दुखी हो जाते हैं और फिर दूसरों में बैठकर हंसी उड़ा देते हैं। हर तरीके के लोग मिलते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो इंसान कैसा है? ऐसे में मेरी आज की कहानी आपकी मदद करेगी। मेरी कहानी में एक भाव छुपा है। अगर वो भाव आप समझ ले तो जीवन में जो लोगों का चुनाव है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। तो कहानी शुरू करूं? तो होता ये है कि एक 12-13 साल की लड़की है, वो स्कूल जाती है। वहां घोषणा होती है कि आज तो स्कूल की छुट्टी है। वो बहुत खुश हो जाती है, सोचती है कि आज मैं अपने घर जाऊंगी, माँ का हाथ बटाऊंगी। पर न जाने उसके मन में आता है कि मैं अपने पिता के साथ तो समय नहीं बिताती हूँ, क्यों ना मैं आज उनकी दुकान पर जाऊं और पूरा दिन उन्हीं के साथ रहूं। वो अपने पिता के पास जाती है और बताती है कि आज तो छुट्टी है और आज मैं आपके साथ हूँ। उसके पिता खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम यहीं बैठ जाओ और अपना जो मैं कर रहा हूँ वो देखती रहो। अब उसके पिता जो थे वो दर्जी थे। अब वो देख रही थी कि उसके पिता जो कपड़ा था वो कैंची से काटते और कैंची को पैर के नीचे दबा देते, और जब उस कपड़े को सिलने की बारी आती तो सुई को सिलते और अपने सर पे लगा लेते। फिर वही कैंची से काटते तो उसको पैर में दबा लेते, सुई को सर पे लगा लेते। उससे जब रहा नहीं गया, उसको समझ ही नहीं आया कि ये पिताजी क्यों कर रहे हैं, तो उसने पूछ ही लिया कि पिताजी ये आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि कैंची को तो आप अपने पैर में दबा रहे हैं और सुई को सर पे लगा रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? जो पिता ने कहा अपनी बेटी को, वो एक हैरान करने वाली बात थी। कहानी का ज्ञान भी यही कहता है। उन्होंने कहा कि बेटी, जो कैंची है वो काटने का काम करती है, इसलिए उसकी जगह हमेशा पैरों के नीचे ही होनी चाहिए, और जो सुई है वो जोड़ने का काम करती है, इसलिए वो हमेशा सर पे रहनी चाहिए। इसी तरीके से तुम्हें जीवन में लोग भी मिलेंगे जो तुम्हें काटना चाहेंगे, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, जो तुम्हारी शायद बातों को सुनना भी ना चाहेंगे। उन लोगों की जगह वहीं होनी चाहिए जहां कैंची की है। और कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें प्यार करते होंगे, जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें डांटेंगे लेकिन तुम्हें तुम्हारे साथ रहना पसंद करेंगे। जो तुम्हारी अगर किसी से अनबन हो गई हो, तुम्हारी किसी सहेली से, लेकिन उस सहेली की बुराई ना करके तुम दोनों को मिलाने का काम करे, वो वही है जो वो सुई का काम कर रही है। तो उन लोगों को सर पे ही रखना है। कहानी का भाव तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह के लोग हमारे जीवन में होते हैं और किस तरीके के लोगों को हमें कहाँ रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अगर आपकी किसी अपनी सहेली से लड़ाई हो गई या कोई अनबन हो गई और आपने अपनी किसी और सहेली को बताया, तो उस सहेली ने क्या किया? दो ही काम कर सकती है, तो कैंची बन सकती है या सुई बन सकती है। कैंची मतलब